मैं पंकज श्रीवास्तव न्यूज़ रिव्यू के लिए। अभी हम चकाई के निर्दलीय विधायक हमारे साथ सुमित सिंह हैं। वैसे यहाँ सशक्त उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 4 लोग मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड से संजय प्रसाद और राजद से सावित्री देवी और लोजपा से संजय मंडल और सुमित सिंह एक बार विधायक रह चुके हैं 2010 से 2015 तक। बावजूद इसके कि पार्टी ने इनके टिकट क्यों काटी, पार्टी टिकट क्यों कटी, अब ये पार्टी से पूछ सकते हैं, पार्टी के नेताओं से पूछ। आपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किया, जैसे कि यहाँ लोगों ने आर्थिक रूप से मदद करके आपके साथ लोग लगे हुए हैं, आर्थिक रूप से भी लोग मदद कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि आपका यहाँ के कार्यकर्ताओं और यहाँ के लोगों का विश्वास आपके प्रति है। जी बिल्कुल, ये विश्वास आज से नहीं, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं, हमारे बड़े भाई जो अभी नहीं रहे हम लोग के बीच में, स्वर्गीय अभय बाबू, इन सब का एक विश्वास था और वो विश्वास पे हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम भी अपना विश्वास कायम रखे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता हमें सम्मान करती है और हम लोग इनके प्रति समर्पित रहते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि आपका एक पीढ़ी आपकी बिहार की राजनीति में भी माने अच्छा रसूख रखती है। बावजूद इसके कि क्षेत्र में उनकी तुलना में जो पिछला रीजन था विधायक जी का, उसमें कितना विकास हुआ और अब भविष्य में आप क्या सोचते हैं कि अगर आप यहाँ जनता अगर आपको चुनती है तो किस ढंग से आप विकास करेंगे? देखिए, पिछले रीजन में क्या विकास हुआ हम दूसरे पे क्यों बोलें। ये बेहतर है कि आप तो चौथे स्तंभ हैं, हमसे बेहतर आप ज़्यादा रिपोर्ट ले सकते हैं। हम बोलेंगे तो हो जाएगा विपक्ष बोल रहा है, विरोधी बोल रहा है। आपका विजन क्या है सर 5 साल का? अगर आप देखिए, 5 साल में हमने जो अपने समय में किया था, सड़क के क्षेत्र में आप देख लें, जो सड़कों का जाल बिछा है हमारे इलाके में, आप वो जाके हमसे ना पूछें या हमारे इलाके में जाके वहाँ के लोगों से पूछें। सड़कों का जाल बिछा, विद्यालयों में देख लीजिए, हमारे यहाँ 9 हाई स्कूल हुआ करता था पूरे चकाई विधानसभा में, अभी हमारे यहाँ 44 हाई स्कूल हो गए हैं। मतलब जिस तरह का आप काम जो कहेंगे, एक तो हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा था, उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित। आज आप देख लें कि बहुत हद तक उग्रवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ हमारे इलाके में। जिन इलाकों में लोग दिन में जाने से डरते थे, आज वहाँ आराम से रात के समय में भी जा सकते हैं। ये सब तो काफ़ी सुधार हुआ है। आपने अभी शिक्षा के क्षेत्र में बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में आप बताएं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और चिकित्सा के क्षेत्र में, दोनों में पिछड़े हुए हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच है उसको बोलने में हमको गुरेज नहीं है। सच बोलना हम हमेशा अपने इलाके में जो भी बात होता है सच बोल पाते हैं। जो अगर नहीं हो पाता हमसे, वो भी हम बता देते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। सर, एक चीज़ है, अभी अगर मुद्दों की बात की जाए तो बिहार के राजनीति में अभी जंगल राज बनाम सुशासन की बात हो रही है। आप दोनों में से कहाँ तक सहमत है? क्या वास्तव में सुशासन है या फिर? देखिए, अभी हम अपने विधानसभा में लगे हुए हैं। अभी कहाँ जंगल राज और कहाँ सुशासन, ये हम बोलेंगे तो मतलब कहेंगे कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी समय होगा। जो है जनता यहाँ सब समझ रही है और फैसला देखिए जनता लेगी। 10 तारीख को आने वाले समय में जनता बता देगी कि क्या यहाँ पे जंगल राज रखना है, सुशासन रखना है, ये सब पता। युवाओं के रोजगार के विषय में, चूँकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग भाई युवाओं जारी है आज भी। देखिए, मैं मांग करता रहा हूँ हमेशा युवाओं के रोजगार के लिए और हमेशा से मैं सक्रिय रहता हूँ, खास करके युवाओं के लिए। अपने विधानसभा में हमने टोला सेवक की बहाली जब थी, उनकी नौकरी की, वो मुद्दा मैं नहीं उठाया था विधानसभा में। और टोला सेवक आज जो बहाल हुए हैं, मेरे प्रश्नोत्तर काल में ही उठाए हुए मामले से ये हुए हैं। 30,000 टोला से, जिसमें सिर्फ महादलित परिवार के लोग आते हैं। मदरसा वालों की भी मांग है, वो मांग अगर हम रखते उसके पहले ही हम चुनाव मतलब हमारा लूज हो गया, इसलिए ये मांग रख नहीं पाए ये लोग। तो ये सब देखिए, ये सब जो मांगे हैं वो तो, और रही बात की जो रोजगार की मांग, तो रोजगार की मांग तो ये तो सरकार तय करेगी ना, एक विधायक ये तय नहीं कर सकता। एक विधायक और सांसद के हाथ में ये नहीं होता। लेकिन हाँ, जब सरकार उसको, तो वो नीति हम लोग ज़मीन पे उतारने में हम लोग ये करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आपने देखा कि सुमित सिंह का ये कहना है कि हमें सूबे से कोई मतलब नहीं, हमें अपने क्षेत्र से मतलब है। यहाँ की सड़कें अच्छी हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ का समुचित विकास हो। सुमित जी का मानना है। जमुई में है, जमुई में हमारे साथ हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। हम जानेंगे, सब युवा कार्यकर्ता हैं, हम जानेंगे वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से विजय प्रकाश जो है निवर्तमान विधायक हैं, ठीक है। हम उनसे जानेंगे कि आगे वो 5 साल रहेंगे तो क्या करेंगे। उद्योग में ध्यान देंगे जम्मू जिला में भी, और युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे कि हमारे तेजस्वी यादव बोले हैं कि युवाओं 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, वो भी सरकारी नौकरी।
और किसान के लिए काम किया मैं जाएगा। आपको सुधार दूं, उन्होंने कहा कि नौकरी दी जाएगी 10 लाख, नौकरी दी जाएगी 10 लाख। काउंटर उसने किया है कि रोजगार दिया जाएगा, दोनों में फर्क होता है। पलायन भी रोका जाएगा। यहाँ के स्थानीय जब से विजय प्रकाश जी जमुई में आए हैं सत्ता में, जब से विजय प्रकाश जी पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं उसका कोई अथा नहीं है विकास का। और इस बार दोबारा पुनः विजय प्रकाश आएंगे तो यहाँ सबसे बड़ी सुधार होगी शिक्षा में, अस्पताल में, रोजगार में। यहाँ के जितने भी रोजगार मजदूर भाइयों, किसी भी मजदूर भाई को बाहर जाने कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी है, जैसे कि हॉस्पिटल में समय पर दवाई मिल जाता है, वैक्सीन मिल जाता है। यहाँ चिकित्सा का कुव्यवस्था जिसको बोलते हैं ना, कुव्यवस्था है। डबल इंजन की सरकार जो है ना पूरी तरह से फेल है, ठीक ना। और यहाँ तक की बात है, हमारी जमुई की बात है, जम्मू में कार्यकाल हमारे 5 साल विजय प्रकाश ने किए। 15 साल मैंने हम 5 साल, उन्होंने जो 15 साल में किया मैंने उनसे 5 साल में दुगना काम करके मैंने दिखाया है। हर एक जगह सड़क, छाता चबूतरा, समुदाय भवन, रोड, पुलिया, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारा विजय प्रकाश जी ने लाने का काम किया। भाजपा की जो प्रत्याशी जो है प्रसिद्ध सिंह, ठीक है, वो बाहर की, यहाँ की लोकल प्रत्याशी नहीं है। क्या लगता है कि अगर वो यहाँ से जीत जाएंगे तो वास्तव में यहाँ का विकास हो सकता है या नहीं? क्या आपको लगता है? नहीं, हमारा विजय प्रकाश वो नहीं कर पाएगा। जो हमारा विजय प्रकाश जो करने वाला है वो धरती पर हर क्षेत्र में गंगा बहा दिया है विकास का। क्या बता रहे थे आप? मैं यही बता रहा हूँ कि अगर श्रेयसी सिंह जीत जाता है तो फिर वही जमुई फिर 5 साल फिर पिछड़ा चला जाएगा। श्रेयसी सिंह फिर चले जाएंगे ओलंपिक में खेलने के लिए, जमुई की जनता त्राहिमाम हो जाएगा। अभी आपने देखा कि युवाओं में किस कदर आक्रोश है इस सरकार के प्रति। अभी एक सज्जन थे जिन्होंने बताया कि मैं केरल में काम कर रहा था, यहाँ रोजगार नहीं मिली इस वजह से मैं केरल चला गया, वहाँ मैं काम कर रहा था, लॉकडाउन आया, उस दरमियान जब हम लोग वापस आने के लिए तैयार हुए अपने घर को, स्वाभाविक है किसी विपत्ति में किसी को अपने घर की याद आती है। तो ये लोग जब यहाँ आने के लिए सोचे तो ये स्टेटमेंट इन लोगों के दिल पर इन लोगों पर नगावाज गुजरी कि उन्होंने कहा कि अभी जो जहाँ है वही रहेगा। कमोबेश आप यहाँ के युवाओं को देख सकते हैं कि आक्रोश ज़्यादा है और संभावनाएं जो है वो तेजस्वी यादव के प्रति ज़्यादा है। कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ जो निवर्तमान जो विधायक हैं विजय प्रकाश हैं, अगर इस भीड़ को अगर वोट का पैमाना माना जाए तो ये मान लिया जा सकता है कि दोबारा यहाँ से जमुई से राष्ट्रीय जनता दल की वापसी हो रही। मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन दीनानाथ शर्मा के साथ, जमुई।